तो सुख होए। जब हृदय में रस आएगा, तो देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि यदि आप निरंतर भजन का अभ्यास कर रहे हैं और आपके हृदय में लोक व्यवहार, नौकरी पेशा ये सब करना ही है, और जरा सा आप लोक कथा, लोक वार्ता, व्यवहार वार्ता में गए और भगवत विस्मरण किया, तो उसी समय वासना, स्फुरना, संकल्प और चेष्टा में बदल जाएगी। इसलिए लोक व्यवहार में जाते समय भी देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, लोके भी भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्। आप लोक में सब लोगों के बीच में, जो भी परिवार के मित्र जन, व्यापारी जन जो भी हैं, उनके बीच में भी भगवत स्मरण का तार ना टूटने पावे, इतनी चतुरता करनी पड़ेगी। बीच बीच में आपको नाम स्मरण करना होगा, और बन जाए तो भगवत चर्चा के रूप में वार्ता करो, भगवत चर्चा करने वालों का ही संग करो। मन से भगवत चिंतन की चेष्टा तभी सफल होती है जब हमारी इंद्रियां भी भगवत संबंधी कार्यों में लगी रहें। सभी कार्यों का आधार होता है सुनना और बोलना। यदि कानों में सदा विषयों की चर्चा सुनते रहोगे और वाणी से विषय संबंधी बात करते रहोगे, तो हृदय से भगवत चिंतन नहीं होने वाला। प्रभु का चिंतन असंभव, बातें चाहे जितनी बना ले। कानों से प्रपंच की बातें सुनोगे, वाणी से प्रपंच की बातें बोलोगे, तो प्रपंच का ही चिंतन होगा। यदि कान और जबान दोनों प्रभु में लगे रहे, तो आप देखोगे कि आपका चिंतन प्रभु का ही होने लगेगा। पहले कान को छकाओ इसको भगवत चर्चा से, और जबान को थकाओ भगवत गुणानुवाद से। सच्ची मानिए, जितनी देर के लिए संसारिक व्यवहार कार्य में जाइए तो ऐसे चतुर होके जाइए जैसे कोई बहुत बड़ी पूंजी लेकर ठगों के बीच में जाता है, हर समय पूंजी संभालता रहता है, कहीं ये ठग चुरा न ले। ऐसे हमारी भगवत स्मरण एक तार, ये कहीं नष्ट ना हो जाए इन लोगों के बीच में। व्यवहार में जाना ही पड़ता है, सबको जाना पड़ता है। जब युद्ध हो सकता है भगवत स्मरण करते हुए, तो हर व्यवहार हो सकता है। सच्ची मानिए, हम लोग प्रमाद के कारण स्मरण छोड़ देते हैं कि भाई 8 घंटे का काम है, सुबह शाम भजन कर लिया, 8 घंटे तो ड्यूटी। 8 घंटे बराबर आप बोलते नहीं रहते, बराबर आप सुनते नहीं रहते। आप जब बोलना हो तो बीच बीच में नाम, और जब कोई बात कर रहा हो तो उदासीन भाव से सुने, जो काम की बात है सुने, नहीं तो ऐसा अभ्यास रखे कि अंदर नाम जब चल रहा है उसको सुने। श्रवणेंद्री को ये चतुरता तभी प्राप्त होती जब खूब भगवत कथा सुनाई जाए। भगवत कथा श्रवण कराने के लिए हमें उत्साहित रहना चाहिए, श्रवणेंद्री को खूब कथा सुनानी चाहिए। क्या लाभ मिलता है? बोले श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हरभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। जब कोई प्रभु की खूब चर्चा सुनता है ना, तो क्या होता है? प्रभु श्रवणेंद्री के द्वार से उसके हृदय में जाके बैठ जाते हैं। खूब जब श्रवणेंद्री से भगवत चर्चा सुनी जाती है, तो संपूर्ण प्राणियों के हृदय को कथा जितनी जल्दी पवित्र करती है, उतनी जल्दी और कोई साधन नहीं करता। यह ऐसा समर्थ है भगवत कथा का कथन श्रवण, बहुत जल्दी भगवत प्रेम प्रकट होता है, बहुत जल्दी। ऐसा भी पाया गया कि अन्य साधन ना होने पर केवल कथा श्रवण से भगवत प्रेम की प्राप्ति हो गई। जैसे भक्त भूप श्री रत्नावती जी केवल दासी चर्चा सुनाती थी, उतने से हुए महान प्रेम को प्राप्त हो गए। जैसे मथुरा की ब्राह्मणी, शास्त्रों ऐसे भक्त हैं जो कथा श्रवण करके भगवत प्रेम को प्राप्त हो गए। बोले प्रभु के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों प्राणी मात्र को पवित्र करता है। जो प्रभु की कथा अपने कानों को सुनाता रहता है, तो कथा सुनने वालों के कान से कथा के साथ श्री कृष्ण प्रवेश कर जाते हैं और उसके हृदय की वासना को नाश कर देते हैं। समझे? अभी जो चर्चा हो रही थी कि हम मन के संकल्प को रोक सकते हैं, मन की स्फुरना को रोक सकते हैं,
मन के अनुसार की गई प्रेरणा को हम नहीं करेंगे, लेकिन जो वासना है उसको कैसे नष्ट करें? तो यहां बता रहे हैं विधनोति सुहृत सताम हृदयंतस्थो हृबद्धानी। भगवान करुणा करके श्रवणेन्द्रिय से हृदय में प्रवेश करते, सारी अभद्रता, अमंगलता, अपवित्रता का नाश करके उसकी वासना का नाश कर देते। वासना ही नष्ट हो गई। ये देखो, अब उपासना का प्रादुर्भाव हो गया। श्रवणेन्द्रिय से भगवत चर्चा सुनने से ही शुद्ध शरणागति होती। श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु वंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। श्रवणम, सबसे पहली भक्ति श्रवणम। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटे सुसंभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिता स्वयं ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। आहा, जो संतों के प्राण स्वरूप प्रभु श्री कृष्ण के अमृतमय लीला कथाओं का अपने कानों से श्रवण करते हैं, उनकी विषय वासना नष्ट हो जाती है। बार बार इस बात पर ध्यान दीजिए। वासना को नष्ट करने का उपाय भगवान की मंगलमयी जो लीला कथाएं हैं, प्रियालाल की जो रसमयी कथाएं, बड़ी जल्दी वासना नष्ट हो जाती है। श्रवणेन्द्रिय जिनकी प्रभु की कथा में रुचि नहीं रखती, और कृष्ण कथा के बहुत बार सुना है, मारी गई। कोई न कोई परहेज बिगाड़ लिया, रोग बढ़ गया। भगवत कथा उन्हें रुचती नहीं। जिनके हृदय में ये बात है कि एक ही बात को लाख बार सुनने पर हर बार नई नई लगे, जानना कि ठीक औषधि काम कर रही है। प्रभु की कथा अमृतमयी है। जो अपने कानों से कथा सुनते रहते हैं, उनकी विषय वासनाओं का नाश कर देती है ये कथा, और श्री हरि चरणों में प्रेम प्रकाशित कर देती है। ये भगवत चर्चा जो सुनते हैं, अगर भगवत चर्चा में प्रीति नहीं और आप साधन कर रहे हैं धर्मानुष्ठान आदि, तो वर्णन करते हैं कि धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद यदि रतिम श्रमयेव हि केवलम। आपने बहुत तीर्थयाटन किया, धर्मानुष्ठान किया, यज्ञ आदि और भी दान पुण्य आदि, यदि आपको श्री कृष्ण चर्चा प्रियालाल की वार्ता सुनने में सुख नहीं मिल रहा, प्रभु की लीला कथा सुनने में रति हुई नहीं, तो आप जितने भी धर्मानुष्ठान किए सब व्यर्थ चले गए। उनका फल यही है, प्रभु की चर्चा में प्रेम हो जाए। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। हमारे हृदय में बात आ जाए, ये तो अमृत है, ये तो जीवन को जिलाने वाला अमृत है। जैसे कोई बहुत दिनों का प्यासा पानी को देखता है, ऐसे हमारी श्रवणेन्द्रिय भगवत चर्चा सुनने के लिए लालायित तो हम उन गलियों में ढूंढे बावरे बने हुए। कहां प्रिया प्रीतम की बात, कहां प्रभु की चर्चा। भगवत कथा श्रवण कथन में यदि अनुराग नहीं हुआ, तो जितने भी आपने धर्मानुष्ठान किए केवल श्रम ही हाथ में लगा, उसका फल नहीं मिला, ऐसा समझना चाहिए। नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। यदि कथा में रति नहीं हुई तो केवल श्रम ही श्रम हुआ। ज्ञाने प्रयास मुदपाश्य नमन्तेव जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीयवार्ताम स्थाने स्थिताम श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर ये प्रायसो जितोप्यसितै स्त्रीलोक्याम। जो लोग ज्ञान प्राप्ति करने का उपाय छोड़ देते हैं
और एकमात्र अपने ही स्थान में बैठकर भगवत के चरणारविंद में आसक्त चित्त अर्थात भगवत प्यारे जो संत जन है उनके श्रीमुख से जो निकली हुई हरि लीलामृत है, हरि चरित्र है, वो मन लगाकर श्रवणेंद्री से सुनते हैं। तो क्या हुआ? बोले हे अजित, वो आपको जीत लेते हैं। वो कोई ज्ञान प्राप्ति के लिए वेदांत दर्शन आदि शास्त्रों का स्वाध्याय और साधना ये सब कुछ नहीं किए, सब छोड़कर एकमात्र जहां है वहां जहां हरि चर्चा में लीन भक्त जन है उनके समीप जाकर भगवत चर्चा सुनते हैं। तो इतने मात्र से हे अजित, वो त्रिलोकी में आपको जीत लेते हैं जो आपकी चर्चा सुनते रहते। कितनी बड़ी बात है। बोले स्थाने स्थिताम श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर ये प्रायसो अजित जितोप्यसित त्रिलोक्याम। हे त्रिलोकाधिपति श्री हरि, आप अजित हो, आपको कोई जीत नहीं सकता। लेकिन उसने अजित को जीत लिया जो भगवत कथा सुनने में अनुराग कर लिया। नात्यंतिकीं विगण यन्त्यपिते प्रसादम किम त्वन्य दर्पित भयम भुव उन्नयस्ते इंगो त्वदंघि शरणा भवतः कथाया कीर्तन्य तीर्थ यशसा कुशला रसज्ञा। हे भगवान, जिन्होंने कीर्तनी पवित्र यश वाले आपकी मंगलमयी कथाओं का रसास्वाद पाया है और जो आपके श्री चरण कमल के आश्रित हैं, वे भक्त आपके प्रसाद स्वरूप मोक्ष को भी कुछ भी नहीं गिनते। जो आपके चरणों के आश्रित हैं और आपकी लीला कथा सुनते रहते हैं, वो महामहिमा में मोक्ष को भी कुछ नहीं गिनते हैं। फिर आपके भाव चढ़ाने मात्र से ये डरने वाले इंद्रादि पद के सुख की लालसा वो कैसे कर सकते हैं? आपके भक्त आपकी लीला कथा श्रवण करने में जो सुख का अनुभव करते हैं, उस सुख में क्या होता है? लीला कथा सुनते सुनते भावना में प्रवेश हुआ और जो लीला जहां की चल रही वैसे उनको दिखने लगी, वो आपका दर्शन पाते हैं। इसीलिए वो आपकी लीला कथा श्रवण के अतिरिक्त और कहीं रति नहीं करते। को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोके कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयात् दशः कलिमलापहम। आत्मशुद्धि की इच्छा करने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो कलिमलहारी प्रभु के पावन लीला कथा का श्रवण ना करेगा? जिनके कर्मों का गान भगवान व्यासदेव, श्री सुखदेव जी, मनु आदि बड़े बड़े महापुरुष किया करते हैं, उन प्रभु के यशोगान का श्रवण करने का यदि हृदय में भाव नहीं तो अन्य साधन करके देख लो, हृदय की जो वासना है वो नष्ट होने वाली नहीं। साधना करते रहो, वासना बनी रहेगी। आप स्फुरना रोक लो, संकल्प रोक लो, चेष्टा रोक लो, लेकिन वासना का नाश होगा भगवत कथा से। प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण श्वानाम भाव सरोरुहम आहा धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। जब कोई प्रभु की चर्चा खूब एकाग्रता पूर्वक श्रवण करता है तो प्रभु श्री कृष्ण कानों के द्वारा अपने भक्तों के हृदय कमल में जाकर बैठ जाते हैं। शरद ऋतु में जैसे निर्मल जल हो जाता है, जल का मैल दूर हो जाता है, ऐसे कथा श्रवण करने वाले के हृदय में प्रभु के बैठते ही संपूर्ण वासनाएं नष्ट हो जाती है, हृदय निर्मल हो जाता है। शुद्धिर्नृणाम न तु तथेद्य दुराशयानाम विद्याश्रुताध्ययन दान तपः क्रियाभिः सत्वात्मनाम ऋषभते यशसी प्रबद्ध
सश्रद्धया श्रवण संभृतया यथा स्यात्। प्रभु, विषय वासनाग्रस्त मनुष्य के हृदय की शुद्धि विद्या से, वेदाध्ययन से, दान से, तपस्या से, योग क्रिया आदि से वैसी नहीं होती जैसा आपकी लीला कथा श्रवण से होती है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में वर्णन आता है कि महान पापाचारी, बड़े बड़े अपराध करने वाला, जब वो धुंधकारी उन वैश्याओं के संग से मरा तो प्रेत बना, भयंकर प्रेत बना। परम धर्मात्मा भगवान के साक्षात पार्षद हैं श्री गोकर्ण जी, जब उससे मुलाकात हुई इस प्रेत स्वरूप धुंधकारी से, तो उसके उद्धार के लिए उन्होंने गया में जाके पिंडदान किया और भी अनुष्ठान किए शास्त्रों के जो बताए जाते हैं। मुक्त होने के प्रायश्चित की अमुक पाक से, अमुक अनुष्ठान के द्वारा मुक्त हुआ जा सकता है, बहुत से किए, लेकिन फिर भी वो मुक्त नहीं हुआ। तब धुंधकारी की मुक्ति के लिए वो बहुत अंदर से चिंतित हुए और उन्होंने भगवान सूर्य को स्तंभित करके भगवान सूर्य से पूछा कि आप त्रिभुवन को प्रकाश देने वाले हैं, मेरे हृदय में भी एक प्रश्न का अंधकार छा रहा है कि इस पापी धुंधकारी का कैसे उद्धार होगा। मैंने सब चेष्टाएं करके देख ली। तब उन्होंने कहा कि एक उपाय है और वो उपाय संतों के पास है। तो गोकर्ण जी ने विचार किया कि संतों के पास क्या। भगवान श्री नारद जी भक्ति को वचन दिए थे कि वैराग्य और ज्ञान की पुष्टता के लिए हम अनुष्ठान करेंगे, और वो भगवान व्यासदेव जी को उपदेश देने वाले हैं स्वयं श्रीमद् भागवत का। लेकिन वो विचार करने कैसे, तो सनकादि ने उपदेश किया कि आप श्रीमद् भागवत। सूर्य भगवान ने उसी बात का संबोधन किया कि यदि कहीं भगवान कृष्ण की लीला कथा इसको सुनाई जाए तो उद्धार हो सकता है। अब आप देखिए, हर उपाय करने पर धुंधकारी का कल्याण नहीं हुआ, लेकिन 7 दिन केवल भागवत चर्चा सुनाई, जिसमें परम प्रेमी जनों की चर्चा है भगवान श्री कृष्ण की, और भगवान की विशुद्ध कथा का जो आनंद है उनके भक्तों के चरित्र में आता है। इसीलिए विशाल भक्तों के चरित्र, जितने राजा जन हैं ये सब प्रभु के निज जन हैं, प्रभु के दास। भागवत में एक भी किसी ऐसे की चर्चा नहीं जो प्रभु का निज स्वरूप ना हो, प्रभु का निज जन ना हो। वो कोई वंशावली के अंतर्गत है, कोई उनके चरण आश्रित है, कोई उनके भक्त के आश्रित है। ऐसे विभिन्न प्रकार से उन्हीं का वर्णन है जहां से वैराग्य और ज्ञान और भक्ति पुष्ट होती है। जे ही परम प्रेमी भागवत जनों की चर्चा से युक्त श्रीमद् भागवत श्रवण कराई तो 7वें दिन सभा के बीच में विमान आया। अब आप यहां ध्यान दीजिए, ना तो धुंधकारी ने कोई तपस्या की 7 दिन में, आप देख लीजिए, ना उसने कोई विद्याध्ययन किया, ना उसने कोई दान किया, ना कोई तीर्थयाटन किया। केवल कथा सुनने के बाद ही 7वें दिन विमान आ गया। विमान में सभा के बीच में बैठकर तो भगवत स्वरूप होकर भगवान के धाम को गया। विश्वास करो कथा का प्रभाव। हम विश्वासहीन हैं, इसीलिए लगता है क्या होगा कथा सुनने से। कथा सुनने से वो हो जाएगा जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं होता। भगवत कथा श्रवण कराने से श्री कृष्ण चंद्रजू हृदय में जाकर समस्त वासनाओं का नाश कर देते हैं। हृदय वासना से रहित हो जाता है। वो चाहे विद्या, चाहे वेदाध्ययन, दान, तपस्या, योग आदि क्रियाएं कितनी भी करे, यदि भगवत चर्चा नहीं सुनता तो हृदय की वो शुद्धि नहीं होगी जिससे उसकी सूक्ष्म वासनाएं नष्ट हो जाए। निवृत्त तरसई रूप गीयमानात् भवऊ सदा छोत्र मनोभिरामात् कौतम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात्। ये पशुघाती पुरुष के अतिरिक्त कौन ऐसा होगा जो अपने को बुद्धिमान मानता हो और भगवान की चर्चा न सुनता हो। प्रभु की चर्चा कैसी, देखो, एक दुराचारी पापी को भगवत प्राप्ति करा और एक भगवत प्राप्त महापुरुष भी बैठ के सुनते। उनको क्या, उनको कुछ चाहिए थोड़ी,
वो तो साक्षात भगवान है शंकर जी, फिर भी लीला कथा के इतने प्रेमी है। कोई रस बात ऐसी कथा में जो बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े विषयी पुरुषों को भी, तीनों को आनंद, सिद्धों को आत्मानंद का अनुभव, भक्तों को प्रेमानंद का अनुभव, और विषयी पुरुषों की भी श्रवणेंद्रिय को सुख और वासनाओं का नाश करने का हेतु होती भगवत कथा। कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो भगवान गुणों से युक्त, यश से युक्त उस लीला चरित्र का कथन श्रवण न करे। जो कथन श्रवण रहित जीवन है वो कितनी भी बड़ी साधना हो। आप देखो ऐसे भी हैं जो प्रभु श्री कृष्ण को प्रभु ही नहीं मानने के लिए तैयार हो, कहते हैं हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। पता नहीं कौन सी जगह से ब्रह्म आया है उनका, हाँ पता नहीं किस देश से वो ब्रह्म आया है, जिस ब्रह्म ने श्री कृष्ण को भी ब्रह्म, जो ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। कैसी बड़ी विचित्र बात है। कोई आज तक ऐसा ज्ञानी हुआ है क्या जो हमारे प्रीतम श्री कृष्ण से विरति प्राप्त करके ब्रह्मबोध किया हो? साक्षात भगवान शंकराचार्य जी अद्वैत ब्रह्म की प्रतिष्ठा के लिए शिव ही प्रकट हुए हैं, और वो भी श्री कृष्ण के ध्यान में मगन है, वो भी प्रभु के चरणों का चिंतन करते हैं। और आजकल के ब्रह्मज्ञानी जन भगवान को भगवान नहीं कहने के लिए हिम्मत कर पाते। वो कहते हैं कि ब्रह्म कुछ और है, ये सब त्रिगुण के अंतर्गत है, वो कुछ अलग है। अरे भगवान, ऐसा कुछ अलग हमें नहीं चाहिए जो हमारे प्रभु से अलग कर दे। तो कह रहे कौन है वो पशु घाती है जो श्री कृष्ण की लीला कथा में चित्त नहीं देते हैं, जो प्रभु की लीला कथा श्रवण और कीर्तन से विरत हैं। तृष्णा रहित जीवन मुक्त महापुरुष भी इनकी लीला का गायन करते हैं। ये भवरोग की अचूक औषधि है भगवत चर्चा श्रवण। एक साधक कभी चर्चा सुनने में न जाता हो, एकांत सेवन करता हो, एक चर्चा सुनने जाता हो, दोनों में अंतराय होगा। आप देख लेना, वो चाहे जितना साधन करे लेकिन उसके अहम का गलन नहीं होगा, अहम बना रहेगा। अहम होने के कारण वो दूसरों में दोष दर्शन करेगा। देखा है छिद्रान्वेषण, हाँ और तो सब ठीक है लेकिन लगा के जहां बोले तो उनके हृदय में जो भी दिन भर में साधन हुआ वो सब बह गया, वो सब बह गया। परदोष दर्शन, परदोष कथन, परदोष श्रवण, परदोष चिंतन, ये कभी भी अध्यात्म में उन्नति नहीं होने देता। श्रवण और कीर्तन से जो अपने आप को बचाए रखा, अलग कर लिया, उसकी तृष्णा का नाश नहीं होता, उसके अहम का नाश नहीं होता, उसकी वासना का नाश नहीं होता। अरे बड़े बड़े तृष्णा रहित आत्माराम जीवन मुक्त महापुरुष भी भगवत कथा गाया करते हैं, श्रवण करते हैं। ये भवरोग की अचूक औषधि, कान और मन को सुख देने वाली। इस संसार में तीन तरह के हैं, एक है जीवन मुक्त, दूसरे हैं मुक्त होने की आकांक्षा वाले, तीसरे हैं विषयी। तीनों को परमानंद की अनुभूति कराने वाली ये भगवत लीला कथा है। हाँ, जो मुक्त पुरुष है वो अपनी जीवन मुक्तता के आनंद में प्रभु की लीला गायन, लीला श्रवण करते हैं। अब देखिए पार्वती जी श्रोता बन गई, भगवान शिव रसमयी कथा कह रहे, कभी माता के प्रश्न होते हैं, प्रभु के उत्तर होते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चार में ही पूरी सभा लग गई, एक प्रवचन कर रहे, तीन सुन रहे, और नारद जी की वीणा में तो हर समय भगवत लीला का ही गायन। कौन ऐसा महापुरुष है, जीवन मुक्त महापुरुष है, जो भगवत चर्चा, भगवत लीला कथा कथन श्रवण से अपने आप को बचाए रखे, और वो महापुरुष हो किसी भी मार्ग का। मुमुक्षुओं के लिए तो संसार की छुड़ाने की अचूक औषधि है, और विषयी लोगों के भी हृदय को शुद्ध करने वाली, कानों को शुद्ध करने वाली और मन को मधुरता प्रदान करने वाली भगवत लीला कथा है। इसलिए देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि लोक व्यवहार में भी जाओ तो आपके भगवत चिंतन का तार ना टूटे। भगवत लीला कथा का कथन श्रवण करने का भाव रखकर ही वार्ता करो। ज्यादा विषय प्रपंच की वार्ता हो रही हो तो मौन हो जाओ। देने वाला प्रभु है, वो जब देगा तो खूब आनंद मंगल रहेगा, और पापाचरण करके प्रपंच करके कमाओगे तो अशांति ही बनी रहेगी। तो हम सावधान रहें, लोक में भी भगवत चर्चा कथन श्रवण का अपना स्वभाव बनावें। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।